हम्म। मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, नगर परिषद जावर का ओके। अध्यक्ष का। तो हुआ था कि सत्तारूढ़ पार्टी के दल और भाई दूसरे अन्य पार्टियों के दल, वो उनको उस चीज की बड़ी वो थी एक, हाँ कि भाई हाँ ये निर्दलीय कैसे जीत गया। वो व्यवहार था, भगवान की कृपा थी। हाँ हाँ। तो हुआ ये सर उसमें कि हमारे ऊपर जबरदस्ती एक प्रकरण शिकायत करके एक वो डलवाया था लोकायुक्त में। ओके। अब हुआ ये कि फिर उस वक्त यहाँ हमारे लेकिन लोकायुक्त तो एक शासकीय अधिकारी के खिलाफ होता है, तो आपके खिलाफ कैसे लोकायुक्त में केस हो गया? नहीं, उनको उन्होंने हमको इन्वॉल्व किया सर, मैं इसलिए वही बता रहा था आपको, उन्होंने हमें नहीं इन्वॉल्व किया कि नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखिए, सर। जो ईओडब्ल्यू है वो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ जो है फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में केस रजिस्टर कर सर। सकती है। सर। लोकायुक्त इज लार्जली मेंट फॉर सिविल सर्वेंट और अच्छा। पब्लिक सर्वेंट। तो आप तो हम्म प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम्म। तो प्राइवेट व्यक्ति होने के नाते कायदे से जी। आपके साथ ऐसा कोई वो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। मतलब मैं आई एम अनेबल टू कंप्रहेंड कि जी। लीगली आपके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस लोकायुक्त लेने की क्षमता रखता है, ये मुझे नहीं लगता है कि लोकायुक्त को यह अधिकार प्राप्त है। अच्छा। तो इसको आप समझ लीजिए। और सर। ये तो आपका 2 मिनट में इसी बात पे चला जाएगा कि यू आर नॉट ए पब्लिक सर्वेंट एंड आपके खिलाफ वो संज्ञान ही नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो है लोकायुक्त एक्ट मध्य प्रदेश का आप निकालिए और सर। उसको अध्ययन करिए और हाँ उसमें ये देखिए कि क्या ये किसी तरीके से आपको कवर कर सकते हैं। मैं हाँ हाँ हाँ। अभी अनुमान के आधार पर ये कह रहा हूं कि संभवतः लोकपाल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अच्छा। और आजकल क्या हो रहा है कि सभी लोग अपने आप को मठाधीश मान लेते हैं सर। और मठाधीश के कारण वो जो है जी। कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। सर सर सर। अच्छा ये बताओ, आप क्या सर। क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से जी। जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं? मैं भी इस ग्रुप में हूँ सर, मैं भी। नहीं, ग्रुप से काम नहीं चलता है। देखिए, जी। ग्रुप जो है वो ऐप लॉन्च होने की पहले की व्यवस्था थी। अच्छा। तो पहले आप एक थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए जी। और फिर अपन आगे बात करेंगे, जी। क्योंकि क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम शैलेश कुमार वैद्य है सर। और मेरा एक संगठन था आपका सेवक संगठन, जो आम आदमी पार्टी से भी पहले का बना हुआ था। और मेरा एक्चुअली क्या है सर, मैं बहुत मतलब देखिए, करीब। मैं आपको ये बताऊं, सर। केजरीवाल शुद्ध जो है एक महादुष्ट है, देशद्रोही जी। व्यक्ति जी, है। मैं पार्टी से नहीं हूँ बिलोंग करता नहीं नहीं सर। नहीं, मैं तो मुझे तो जो है उसकी तरफ जी। से एक ऑफर आया था सर कि सर। आप मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाइए। जी जी। तो जिसने मुझसे बात की, मैंने कहा मैं तो आपके अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं। तो जी। उसका रिएक्शन था बाप रे बाप। जी 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 बिल्कुल। देखिए, देखिए, जब मैं अरविंद केजरीवाल को रीड करता हूं जी। तो मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि मैं कैसे जो है ना, क्या व्हाट आई कंसीडर अरविंद केजरीवाल। सर सर। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को यह साबित किया है जी। कि उम्र में तो, हे राजनेताओं, मैं तुम्हारे पुत्र जैसा हूं, लेकिन अकल में मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबू। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो हम्म, मैं इस देश को तुमसे ज्यादा गति से बेच सकता हूं। बेच सकता हूँ, यदि सही तुम है। देशद्रोही हो तो मैं मैं तुमसे बड़ा बड़ा। देशद्रोही हो सकता हूं। यदि तुम फ्रीबी बांटते हो जी तो मैं तुमसे ज्यादा फ्रीबी, तुमसे ज्यादा गति से बांट सकता हूं। जी जी जी। यदि तुम जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाओगे तो मैं गोल टोपी लगा के 1 करोड़ रुपए देने घर चला जाऊंगा। और मैं तो इतना दुष्ट हूं ही कि इज ऑलरेडी सुसाइड ट्रेंड सर। मैं तो इतना दुष्ट हूं कि शहीद सुसाइड करने वाले को शहीद का दर्जा लेके देके और जी उसको 1 करोड़ देके उसकी जी भी सिंपैथी ले लूंगा। बिल्कुल। उम्र में तो तुम्हारे बेटे जैसा हूं, बट अक्ल में तुम्हारा बाप हूं। राजनेताओं, समझ जाओ। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सही बात बोला आपने। तो ये सब दुष्ट हैं। जी और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन दुष्टों ने आपको गुलाम बना के रखा है। जी। ये सभी राजनेता, ये दुष्ट व्यक्ति हैं बिल्कुल बिल्कुल और अब बिल्कुल। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जी जी जी। मेरी ये घोषणा है जी
कि 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी हमने एक व्यवस्था कर ली है। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक जी गोपनीय पार्टी जो है, बाकायदा जी पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है। जी जी और वो जो है एक पार्टी के लिए जितनी भी कागजी कार्रवाई करना है जी वो सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करेगी, राइट। जी 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 उसका मकसद है कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन के जी चंद्रगुप्त को टिकट देगी, बस उसका और कोई काम नहीं है। जी 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 और जी। आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त कौन है और कैसे होते हैं? कैसे होते हैं सर? तो चंद्रगुप्त का नाम सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल सर। सुना है, ओके। जी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त एक व्यक्ति था जो कि ग्वाले का काम कर रहा था। वैसे तो वो राजकुमार था, राइट। जी जी और वो जब चाणक्य से टकराया तो चाणक्य में उसे जो है एक सम्राट दिखा और उसको विकसित करके जो है ढेर सारे जो है युद्ध कौशल और चतुराइयां, पॉलिटिकल चतुराइयां उसको सिखा के जी फिर उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, राइट। किया जी और चंद्रगुप्त ने जो है ना सैकड़ों इस बारे में युद्ध लड़े और जी वो जो है चाणक्य के मार्गदर्शन में जीते भी और जी अखंड भारत का निर्माण भी किया। जी अब ये जो अब क्राइम फ्री भारत या अपराध मुक्त भारत का जो मिशन का चंद्रगुप्त है, ये जी चाणक्य के चंद्रगुप्त से थोड़ा सा भिन्न है। जी इसमें वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई तलवार नहीं चलेगा। जी उसकी जो तलवार है वो प्रेम की भाषा है। जी वो तलवार है लोगों को ऊर्जाकृत करना। जी जी वो तलवार है लोगों को जोड़ना। जी और ये काम जो है बिना खर्च के किया जाएगा। जी 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों के सभी राजनेता, मैं संकल्प के साथ कह रहा हूं, पराजित होंगे। होंगे सर, होंगे बिल्कुल। और ये जो चंद्रगुप्त करेंगे, तो चंद्रगुप्त कौन है? जो जी अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जी वो चंद्रगुप्त है। तो जी यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन का मैं आपको लिंक भेजूंगा अभी, जी जी उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। ओके 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 आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और जोड़ना किसको है? जी यू हैव टू स्टार्ट विद द 5 अंता विधाएं और 16 बाह्य विधाएं, राइट। जी तो 5 अंता विधाएं हैं खुद को जोड़ो। जी दूसरी विधा है अपने पत्नी और परिवार के सदस्यों को जोड़ो, जी ठीक है ना। जी और यदि महिला है तो अपने पति को और अपने परिवार के लोगों को जी जोड़ो, जी ठीक है ना। जी तीसरी विधा है अपने मित्रों को जोड़ो, जिसमें मोहल्ले वल्ले वाले सभी आ जाएंगे, जी ठीक है ना। तो मित्रों को जोड़ो। चौथी विधा है आंतरिक विधा कि जी अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। और पांचवी आंतरिक विधा है कि जो आपके विभिन्न सर्कल्स हैं, जैसे हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जी जहां शिक्षा प्राप्त की, जो जी हम समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ ग्रुप बन जाते हैं, सर्कल बन जाते हैं। उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम में से बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो बेहद ही खुदगर्ज प्राणी, बहुत ही खुदगर्ज हैं। ये खुदगर्ज लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। जी किसके लिए जीते हैं? अपने लिए, अपने लिए जीते हैं। बिल्कुल। तो ये अपने लिए जीने वाले लोग जो है, ये हमेशा खुद का लाभ, खुद का स्वार्थ देखते हैं। सच में। इन्हें संविधान के द्वारा प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी जी इन्हें जो है सेक्शन 197 के सीआरपीसी के तहत इनके सामने न्यायालय को भी बौना कर दिया गया है, कर दिया गया। क्योंकि इनके विरुद्ध न्यायालय भी संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, राइट। जी जी और चूंकि ये सभी विद्वान, स्वार्थी, खुदगर्ज लोग ये राज सत्ता में बैठे लोगों के जो है चरण सेवक बन गए हैं, बिल्कुल। तो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में हजारों प्रकरण सिद्ध होके पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अनुमति न देने के कारण न्यायालय संज्ञान तक नहीं ले पा रही है। ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता, ऐसे हैं ये दुष्ट विद्वान लोग। ये इतने विद्वान हैं कि इस देश का इतिहास बदल दिया कुछ बदमाशों ने, और ये चुप बैठे रहे। ये इतने विद्वान हैं कि राष्ट्रपति को अधिकार ना होने के बावजूद, क्योंकि हमारे संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार ही नहीं दिया है कि वो नोटिफिकेशन से
किसी आर्टिकल को जोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बना के उसको घुसेड़ दिया, और सही राजेंद्र है प्रसाद जी ने उसका प्रतिकार भी किया। जी। उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि यह जो है इन 8 कारणों के कारण यह सर संवैधानिक ढंग से संभव नहीं है। सर उसका जवाब जो है बाकायदा जवाहरलाल नेहरू लिख के भेजते हैं जी कि मैं आपके 8 बातों से सहमत हूं, लेकिन आप जो है इसे जारी करें, हम चाय पर चर्चा कर लेंगे। जी। मतलब उन्होंने वो है कि यदि कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए और उसको यदि दोबारा वापस कर देते हैं तो जी राष्ट्रपति को जारी करना होगा। इस बात का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ दिया, जो संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया है। अच्छा, तो ये विद्वान जो है ये सब अपने खुद गर्ज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए फायदे बैठे के हुए सर। हैं। बिल्कुल। इन्होंने ना पब्लिक को बताया, और बिल्कुल। अभी दुष्ट भाजपा ने 35A को जब 2019 में समाप्त किया जी तो इस दुष्ट भाजपा ने पब्लिक को तब भी ये नहीं कहा कि साहब ये असंवैधानिक था। मैं कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप मुझे बताइए, क्या संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है? और वो तो उनका भी फायदा है ना सर, वो क्यों उसको बुरा बताएंगे? बात ये ना भाई, उनके पास नहीं भी बहुत तो सारे लोग हैं और हर पार्टियों में हैं, फिर उनसे क्या? और वो विद्वान लोग खुद के लिए है ना, जी, फिर वो देश बिल्कुल के लिए तो बिल्कुल। कुछ नहीं है उनका। कुछ नहीं है सर, सही बात है। तो जब देश के संविधान ने उनको 4 आर्टिकल में जी प्रोटेक्शन दिया है, शक्ति दी है, सर। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 और सीआरपीसी के 197 में उन्हें कानून के ऊपर कर दिया है, उन्हें न्यायालय के ऊपर कर दिया है। तो जी। फिर इन विद्वानों को ये सब इसलिए दिया गया था ना कि ये जी। बिना राजनेताओं से डरे अपनी बात ठीक ढंग से कह पाएंगे और जी। जनता के सामने राष्ट्र हित में निर्णय ले पाएंगे। लेकिन जी। हमारे ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोगों ने अपने आप को जो है देश प्रेमी बनाने की बजाय इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बनाना ज्यादा उचित समझा। सही बात है। ये बड़ी दुष्टता है कि नहीं है? सही है सर। आप मुझे बताइए, ये दुष्टता है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो 100% है। तो हमारे पूजनीय जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जी अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो इस देश की सेवा के लिए और देश के विकास के लिए बनाए थे क्या? नहीं सर, वो तो उनके महिमा के लिए बनाए थे उन्होंने, वैसे देखा जाए तो। करेक्ट। तो अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए। भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूट कर ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाए थे। फिर इस दुष्ट नेहरू ने सभी के सभी नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोप दिए बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले? बिल्कुल। और ये दुष्ट राजनेता इन 75 सालों में इन्होंने देश सबको मूर्ख बनाया और फॉलो किया उसको और उसी व्यवस्था को चालू रखा। राइट। बिल्कुल। और ज्यादा जो अच्छा दूसरी बात है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो जी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी इसी व्यवस्था के तहत हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। सही है। ये इसी व्यवस्था के तहत किया गया ना। बिल्कुल। तो दुष्ट नेहरू ने वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी और पिछले 75 सालों में इन राजनेताओं ने इस दुष्ट व्यवस्था को और अधिक सरकार पावर देके उसे निरंकुश बना दिया है। बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि आज जो है जो भी व्यवस्था में बैठा हुआ है वो सब लॉर्ड बन गए हैं, छोटे लॉर्ड और बड़े लॉर्ड हो सकते हैं लेकिन सभी लॉर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल। वो अपने अविवेक के कारण या और मेरे ख्याल में लॉर्ड से भी ऊपर कुछ होता है, वो उनके अंदर वो अहंकार आज की तारीख में। आप ठीक बोल रहे हैं। नहीं, वो अहम इसलिए है कि उन्हें मालूम है कि मैं इन राजनेताओं का चरण सेवक हूँ। और वो कहावत इसमें चरितार्थ हो रही है कि जब सैया भाई कुतवाल तो डर का सही है ना। तो यदि हम अपराध भी करेंगे तो हमारे ये सत्ता में बैठे हुए मेरे
करता धरता, आका उनके जिनका मैं बचाएंगे हम। आका, जिनका मैं बिल्कुल। चरण सेवक हूँ, ये मुझे बचा ही लेंगे। और बचा ही तो लेते हैं ना सर, बचा ही लेते हैं, देखा जाए करेक्ट तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो है ना? इन्होंने वही व्यवस्था आप पे थोपी है। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको जब 1947 से बड़ा गुलाम बना दिया है कि नहीं बना जी दिया? जी बिल्कुल। और ज्यादा वो तो ठीक था, लेकिन इन्होंने तो और ज्यादा बिल्कुल बेकअप कर दिया एकदम से, बिल्कुल पूरा पैक कर दिया इन्होंने चारों तरफ से। अब ये जो आ, स्कीमें भी चला रहे हैं सर, ये जो अब जैसे वो ठीक है, वो एक नेता के लिए हो सकता है वो शायद बहुत अच्छी चीज हो। ये जो मुफ्त का अनाज देना, मुफ्त की ये चीजें, मुफ्त का अनाज इनका ये नहीं है, इनके पिताजी का नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल मुफ्त का अनाज बांटकर हमारे बिल्कुल आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं सर। हमें जो है फ्री भी खाने के लिए हमारा जो है वो आदत डाल दी है। और वो हम बिल्कुल निकम्मे गलत हो है, जा रहे हैं निकम्मे हो रहे हैं। और हम दारूखोर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा गया है कि शराब को जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, ये किया जाएगा, संविधान में सही लिखा बात, हुआ है। सही बात है। और इन दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कूचे कूचे में दारू की दुकानें खोल दी हैं। और इन दुष्ट नेताओं ने शराब माफियों से साठगांठ करके जहां कलारी नहीं खोली जा रही है, जहां दुकान नहीं खोली है, वहां पे पाउच वहाँ भी पहुंचा दिए हैं। खुलवा रहे हैं सर, और पाउच आसान पहुंचा कर दिया दिए नहीं, उसको। इलीगली पाउच पहुंचा दिए हैं, ऑलरेडी पहुंच पहुंचा गए। दिए, पहुंच रहे हैं सर, और सही बात। आज हमारा युवा और मजदूर जो है वो ड्रग का आदी हो रहा है, शराब का आदी हो रहा है। और वो खाना नहीं खा रहा है, वो दारू का पाउच पी रहा है। हाँ पी रहे हैं ना, नए नए लड़के गुटखे खा रहे हैं भाई, शराब पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। आप आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अच्छा दूसरा ये भी एक, अभी एक उदाहरण हमारे यहीं पे हुआ, एक नया मेरे साथ पढ़ता था वो लड़का। हम्म। वो सर उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, वो अभी मतलब इतनी खतरनाक शराब पी रहा था, वो इतनी पी रहा था कि पी पी के सफेद हो गया था, और आखिरकार वो मर गया अभी 3-4 दिन पहले। तो इनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, वो तो आप पीछे। देखो, आप मरोगे, बिल्कुल हम अवैध रूप से इन शराब माफियों से पैसा लेके वो इन राजनेताओं को पहुंच जाएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल हमारा एक्साइज कमिश्नर है उसका हर महीने यही काम होता है कि एक बड़े बैग में नोट भर के इन राजनेताओं के यहाँ पहुंचाए। पहुंचाए हैं, तो सही बात। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी यही काम होता है और एक्साइज बिल्कुल कमिश्नर का भी यही बिल्कुल काम होता बिल्कुल है। तो इन दुष्ट राजनेताओं को जनहित से कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं, ये सही। मूर्ख बना के वोट तो ले रहे हैं, तो ये जी हमारे वोट से तो चुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं सर। लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दुष्ट बिल्कुल लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। ये दुष्ट लोग जो है, जो बड़े बड़े अपने सीने वाले कहते हैं, ये सब जो है डरे हुए प्राणी हैं। डरे ये हुए प्राणी हैं, सही ये है, पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्टी पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। सही है। आपने नूपुर शर्मा का नाम सुना है क्या? नुपुर शर्मा, जो अ, भाजपा की राष्ट्रीय अभी प्रवक्ता अभी थी। अभी हाँ उसको पार्टी से निकाल दिया जिसको, करेक्ट। वो बयान बयान की वजह से। तो क्या उन्होंने कोई असत्य बयान दिया था क्या? ऐसा कोई विशेष उनने कुछ बोला ही नहीं भाई, और किसी के खिलाफ थोड़ी बोला था। जो सत्य है वो तो सत्य है सर, उसको नहीं छुटाया वो जा सकता। सत्य होते हुए भी यदि कोई सत्य बात कही है तो ये सत्ता में बैठे लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए थे, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को, कि उसे अरे उसको तुरंत पार्टी की निकाला। प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मतलब ऐसा छोड़ दिया कि भैया तो तुम्हें इसकी तो गर्दन मैं वही काटना कह है रहा काटो, हूँ, जो करना है पार्टी करो। डिसिप्लिन के नाम पर ये आपको पार्लियामेंट के बाहर भी जीने नहीं दे रहे हैं अपने नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को। और आज की तारीख में सर वो उसका तो पता ही नहीं है ना, अभी तो उसका तो वो यही नहीं मालूम है कि वो है कहाँ असल में। आज वो तो उसको तो प्रोटेक्शन ही नहीं है कहीं से, वो मतलब ये पता नहीं कि वो देश में है या नहीं है, जिंदा है मरी है, वो नहीं, कहीं पता ही नहीं है अभी उसका। लेकिन ये इन राजनेताओं की गद्दारी नहीं है क्या? गद्दारी 100% सर, ये तो 1000% गद्दारी है, तो उसको तो तो आप बिल्कुल ये मैदान में छोड़ बताइए दिया। कि ये जो राजनेता जिन जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हुए हैं, जिन्होंने इन राजनेताओं के लिए रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, धरने दिए और पुलिस के डंडे खाए, जेल में भी गए और कई तो मर भी गए, सही है, उन्हीं जो है कार्यकर्ताओं के साथ ये रोज विश्वासघात कर रहे हैं। कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के टिकट काट के बिल्कुल। ये जो है, जो इनको ज्यादा पैसा दे रहा है उसको दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, माफियों को टिकट दे रहे हैं, खुद दल के फायदे बदलुओं के को लिए, टिकट दे रहे हैं और सही है, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। उस कार्यकर्ता को
बेरहमी से नजरअंदाज करते हुए, कुचलते हुए, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए, ये दुष्ट सही लोग बात है। जो अपने आप को 56 इंच के सीना वाला कहते हैं, ये दुष्ट बिल्कुल लोग जो है शुद्ध जो है देशद्रोही हैं। और बिल्कुल ये सर। जो है कोई अच्छी नीतियों के कारण नहीं जीत रहे हैं, ये दुष्ट लोग छद्म नीतियों के तहत जीत रहे हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आईटी सेल बना दी है। जी जो आईटी सेल का काम है कि इनकी बेकार की योजनाएं जिसका रत्ती भर का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा बनाना। उसको महिमा मंडित करके इनकी लाइन बड़ी करिए। और उसी आईटी का काम है कि जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं उनकी छोटी मोटी गलती को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके हाँ, उसको फैला हाइप के, देना बिल्कुल एकदम। हाँ, और उसकी लाइन छोटी कर दे, उसे पप्पू बना दिया जाए, उसके मुंह पे स्याही फेंक दी जाए। ऐसे फालतू के दुष्कर्म ये लोग करते रहते हैं, ठीक है ना। सर। और फिर ये इसी आईटी सेल के माध्यम से जो सोशल मीडिया में बच्चों ने, लोगों ने अपनी मेहनत से लाखों और करोड़ों में अपनी व्यूअरशिप पहुंचा दी है, ये आईटी सेल वाले उनसे बातचीत करके उन्हें अपने पेरोल पे ले आते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथपीस बन गए हैं, उनके पेरोल पे आ गए हैं। तो दिखने में वो निष्पक्ष दिखते हैं, लेकिन यदि आप बारीकी से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भाजपा के पिट्ठू हैं या कांग्रेस के पिट्ठू हैं या किसी अन्य के पिट्ठू हैं, क्योंकि वो किसी एक लाइन को टो करते हैं, वो निष्पक्ष और बैलेंस बात नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल। और यदि बैलेंस करने का कुछ दिखावा भी करते हैं तो वो झूठा होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। ये पैसा देके पार्टियों से अपना ही असेसमेंट देके कि कहाँ ये जीतने वाले हैं, ऐसे फर्जी सर्वे कराते हैं और फर्जी सर्वे से एक आम जनता में एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि हम जीतने वाले हैं, और ये छद्म तरीके के छद्म सर्वे से जीतते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। और ये जो टीवी की चैनल्स में जो जोकर बैठे दिखते हैं, ये जोकर किसी ना किसी के पिट्ठू होते हैं, अपने चेहरे पे कोई ना कोई पट्टा लगा के बैठते हैं। इनमें से कोई भी देश प्रेमी नहीं है, ये सब जो है स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान हैं जिन्हें पत्थर मानना है। बिल्कुल सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? बिल्कुल। तो मैं आपको समझा रहा था कि आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करके आपको जोड़ना है, अपने पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, अपने मित्रों और मोहल्ला वालों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और इसको जोड़कर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, संकल्पित करेगा, शपथ दिलाएगा, वही चंद्रगुप्त है। तो इसमें आपको जो भी बात मैं कह रहा हूं उसका एहसास कराने के लिए और एक फील पैदा करने के लिए, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो हमारा ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है कि एक व्यक्ति को जोड़ने मात्र पे। जब आप 3 लोगों को जोड़ देते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी घोषित कर देता है। 5 व्यक्तियों को जोड़ते ही वो आपको ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते ही वो आपको डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते ही वो आपको स्टेट अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पे वो आपका राष्ट्रीय अधिकारी घोषित कर देता है। तो आपको ये विश्वास दिलाने का ये कार्यक्रम है कि आपको ये सब बिना किसी से मांगे अपने आप मिलेगा, राइट। और यही व्यवस्था आगे चल के लोगों को, राइट, जो और अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे। तो ऐसे 543 तो जो है ना, इन दुष्ट लोगों ने आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन का मतलब समझते हो? हाँ सर, ज्यादा अंग्रेजों की अवैध औलादों को एंग्लो इंडियन कहते हैं, राइट। तो अंग्रेजों की अवैध औलादों के किस हित को साधने के लिए इस दुष्ट नेहरू ने आर्टिकल 333 की व्यवस्था की है, ये हमारे समझ के परे है। और ये हमारे अपने आप को सब मसीहा कहने वाले लोगों ने उसको अभी तक जो है आर्टिकल 333 को रद्द नहीं किया है। तो हमारे पास केवल 543 ही लोगों को नॉमिनेट करने का, चंद्रगुप्तों को पहचानने का मौका है। तो जो भी ये 543 हाईएस्ट लोगों को जोड़ेंगे वो ही चंद्रगुप्त घोषित होंगे। और जो गोपनीय पार्टी हमने ऑलरेडी बना ली है उसका नाम अभी हम 2024 तक गोपनीय रखेंगे। और उस पॉलिटिकल पार्टी का
और कोई काम नहीं होगा। एक तो वो इलेक्शन कमीशन की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे केवल पूरा करेगी, जिससे वो अस्तित्व में बनी रहे, राइट। जी जी। और इसके बाद जो है उसका काम है कि जो ये चंद्रगुप्त हैं इनके पास खुद हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन का आदेश है कि आपको टिकट दे। अच्छा। ठीक है ना। तो चूंकि इन दुष्ट राजनेताओं को हराने के लिए हमें उसी इलेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसको टिकट दे दिया हमारी गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और ये पॉलिटिकल पार्टी और कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। तो ना ये कोई जुलूस निकालेगी, ना कोई आम सभा करेगी, ये कुछ नहीं करेगी। तो जो हम जो है 100 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, ये 100 करोड़ लोग यदि गरीब हैं और उनके पास छत नहीं है और चबूतरा भी नहीं है, तो अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेंगे। और जिस दिन हम नॉमिनेट करेंगे और जिस दिन जो है वोट देने का दिन होगा, उस दिन तक लगातार हर व्यक्ति जो है, हर क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य जिसके पास छत अवेलेबल है वो छत पे खड़े होके, जिसके पास छत नहीं है चबूतरा है तो चबूतरे पे खड़े होके, जिसके पास चबूतरा ही नहीं है उसको गेट पे खड़े होके वो जो है उसको कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के आधार पर जिताएंगे, राइट। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि ये दुष्ट राजनेता छदम काम करके लोगों को मूर्ख बना के, उनको फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के जो है जीतते हैं। तो हम अपने मिशन के गरीब सदस्यों से कहेंगे कि जब राजनेता आए तो उनसे नेगोशिएट करो जी। क्योंकि ये जो वो बांट रहे हैं ये आपका ही पैसा है। इन दुष्टों ने उसे अवैध रूप से भ्रष्टाचार करके अपने पास किसी तरीके से इकट्ठा किया है, लिहाजा वो पैसा 2024 के इलेक्शन में जनता तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ना। तो उनसे नेगोशिएट करना है कि 1000 क्यों दे रहे हो, 20 या 30 हजार दोगे तब कुछ बात बनेगी जी। तो दारू बांटेंगे तो कहेंगे एक बोतल नहीं चलेगी, आपने हमको दारू की लत लगाई है, मुझे तो 1 क्रेट चाहिए। यदि साड़ी बांटेंगे तो कहेंगे 1 साड़ी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6 साड़ी तो दो, राइट। और ये दुष्ट राजनेता बाद में तंग ना करें, लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत मिशन डे 1 को जो है ना एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इसे एक संज्ञेय अपराध बना देगा जी। जो दुष्ट बाहुबली नेता इन गरीब लोगों को, जिन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन के आदेश के तहत इनसे नेगोशिएट करके अपना माल वापस लिया है, उनको कोई तंग नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए क्या इनमें से कोई भी दुष्ट राजनेता जीत पाएगा? कभी संभव ही नहीं है फिर तो। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं हम 100 करोड़ कैसे होंगे, ठीक है ना जी। तो जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इसको हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं जी। तो आप मुझे बताइए आपको कुछ ऊर्जा फील हुई है क्या? बिल्कुल फील हुई है सर। और यहाँ सर मेरा सीहोर जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने देने का रिकॉर्ड है सर। नहीं, अब धरने नहीं देना है क्योंकि ये सत्ता के मोटी खाल के लोग ये आपके पास पहुंच के सहानुभूति तो बताएंगे, कुछ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई भी कर देंगे, लेकिन सभी बदमाशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार की जड़ में तो ये खुद ही बैठे हुए हैं वहाँ, सही। तो इसलिए ये कोई प्रभावी कार्रवाई करेंगे ही नहीं, करेंगे राइट। तो आपको जो है 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना है और संकल्प के साथ जोड़ना है। तो इसमें 5 संकल्प हैं जी। पहला संकल्प है कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ो और ये संकल्प 9 दिन चलेगा, 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। दूसरा संकल्प है कि प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ो, फिर ये संकल्प 18 दिन चलेगा जी। तीसरा संकल्प है प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ो, फिर ये संकल्प 30 दिन चलेगा जी। चौथा संकल्प है कि प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़ो, फिर यह संकल्प जो है 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है कि प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ो, फिर आपका यह संकल्प 90 दिन चलेगा। 5 परिस्थितियों में आप 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना जी। अब हम इसकी रेखा गलत समझाते हैं और फिर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 100 करोड़ लोग कितनी आसानी से जुड़ेंगे जी। देखिए, आज मैंने शुरू किया तो मैथिली शरण गुप्त 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे तो, राइट। आज हमने जो 9 और लोगों को जोड़ा, जैसे अज्यूम करिए आपको जोड़ा और 8 को और जोड़ा, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे
ठीक 9 है। लोगों को जोड़ के हो जाएंगे। ये 10 लोग जो है दूसरे दिन अपने संकल्प और शक्ति के आधार पर, 10 संकल्प के लोगों आधार को पर 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 100 हो 100 जाएंगे। गए, 100 गए, तीसरे दिन 1000, 100,000, चौथे हाँ। दिन 10,000, पांचवें 100 दिन लाख, 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 बिल्कुल, करोड़। राइट। 100 करोड़, आप कहेंगे बाप रे बाप साहब, ये 100 करोड़ कहां से आएंगे? बिल्कुल। हमारी तो बात 5 लोग नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना? करेक्ट। बिल्कुल। तो हम इसको उल्टे ढंग से पढ़ते हैं कि जो 9वें दिन जो है 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके 9वें दिन तो संकल्प खत्म हो गया है, हाँ। तो उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तब भी संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प बिना किसी को जोड़े पूरा हो रहा है। तो अपने आप को जुड़ जाना कठिन है क्या? बिल्कुल, अपने आप को जुड़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा वो। नहीं, करेक्ट। तो एकदम आसान है ना, किसी को ना कन्विंस करना है, ना किसी को ऊर्जाकृत करना है, सिर्फ जुड़ जाना है। जी, राइट। जी, तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र जुड़ के पूरा हो जाएगा। राइट। अब देखिए, हम 8वें दिन जो है, जो 9 करोड़ लोग हैं, जो 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, यदि हम 8 और 9 दिन के दोनों के लोगों को जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। राइट। जी, जी। तो हर व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब एक व्यक्ति से भी कम। इसका मतलब है यदि पति अपने पत्नी को जोड़ लेता है या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो पति को पत्नी को और पत्नी को पति को जोड़ना कठिन काम है क्या? बिल्कुल नहीं। राइट। अब जो है मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जिनको मैथिली शरण गुप्त जोड़ेंगे उनके पास 8 दिन है तो वो 80 लोगों को जोड़ेंगे। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनको 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को जो है ना 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। राइट। 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। राइट। 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। इज इट डिफिकल्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। नहीं, कठिन है क्या ये? बिल्कुल नहीं है सर, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। अच्छा, अब जो है इस प्रक्रिया में आप जुड़ रहे हैं, आपको 5 पैसे नहीं लगना है। आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आप कोई धरना, जुलूस कुछ नहीं करना है। कुछ कर रहे हैं क्या? घेराव कर रहे हैं क्या? आप जंतर मंतर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या? कहीं कुछ। तो ना आपको 5 पैसे लग रहे हैं, ना आपको 5 पैसे खर्च करना है। और आप जो है इतनी आसानी से मात्र अपने लोगों को जोड़कर, उन्हें ऊर्जाकृत, उन्हें संकल्पित करके, उन्हें शपथ दिलाकर आप 9 दिन के अंदर 100 करोड़ हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने संकल्प को पूरा करें। कितना आसान है? बिल्कुल सर। अब जो है जो अधिक से अधिक लोगों को जो है ना संकल्पित करेगा, तो आप ये बताइए, आज के जमाने में इन लोगों ने हमारे ऊपर इतने बर्डन डाल दिए हैं, इतने टैक्स डाल दिए हैं कि हम और आप अब सभी लोग जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। पति पत्नी दोनों जो है ना जब मेहनत करती हैं तब अपने 2 बच्चों को पढ़ा पाती हैं। पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता है। दुष्ट राजनेताओं ने इतनी महंगाई और इतने कर और इतनी चीजें थोप दी हैं कि आज जो है मियाँ बीवी दोनों जो है ना मेहनत करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को जो है ना पाल पाते हैं। है कि नहीं ये बात? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये स्थिति किसने पैदा की? इन दुष्ट राजनेताओं ने। ठीक है, नहीं की है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने लोगों से भी बात नहीं कर पाते हैं। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सर। हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो जब आप जो है इस संकल्प के सहित अपने लोगों से बात करेंगे तो आपको, आपके जो नेटवर्क है उसमें आपके संबंध और सरसता बढ़ेगी और मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल। आपकी इंटीमेसी और आपका लगाव और जुड़ाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो जो मैस्लो हायरार्की नीड है, जिसमें फिजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम की नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, 5 नीड पूरी हो जाएंगी, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। बिल्कुल। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल, बिल्कुल होंगी सर। और फिर जो है ये लोग जो 100 करोड़ इतनी आसानी से हो जाएंगे और जो 37 करोड़ लोगों को अपन ने विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी और पत्थर माना है, ये लोग भी जो है नहीं रह पाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे
इसके बारे में कबीरदास जी ने पहले से व्यवस्था दी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। राइट। तो जब 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा और लालिमा होगी तो ये 37 करोड़ पत्थर खुद भी खुद जो है ना अपना रंग बदलते हुए, दंडवत करते हुए, साष्टांग करते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन से ना जुड़े, ये इनकी औकात के बाहर है। क्योंकि कबीरदास जी पहले ही से कह चुके हैं कि भाई साहब आप खुद जाएंगे देखने के लिए तो आप भी उस लालिमा से बच नहीं पाएंगे जी। इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। चलिए, तो कठिन काम है ये? बिल्कुल कठिन काम नहीं है, और इतनी सारी बातों में सर मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी, लेकिन बहुत कुछ निकल के भी आया। तो अब जो है हमें जो है ये दुष्ट लोग, जी अब अज्यूम कर लिए कि आप जीत गए। राइट। 2024 में आपने सभी 543 जो है राजनेताओं को पराजित करके उनकी जमानतें जब्त हो गई और आप जीत गए हैं। तब भी क्राइम फ्री भारत मिशन की यात्रा कठिन होगी। राइट। बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और लॉ के ड्राफ्ट काफी कुछ तैयार करके रखे हैं और बचे हुए इन 2 सालों में और कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्राइम फ्री भारत मिशन की यात्रा कठिन होगी, क्योंकि राज्यसभा में इन दुष्ट लोगों की ही मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी है। राइट। बिल्कुल। तो आपको ये एक भी कानून नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त ने सोच के रखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश को 4 सालों तक जी ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाएगा, और डे 1 से जो है उस ऑर्डिनेंस से हम वो इकोसिस्टम कर देंगे कि ये दुष्ट फरेबी काले चरित्र के राजनेता जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। जी। तब तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा सर। तो ये यहां तक भी क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है। तो अब जो है ये विद्वान लोगों को छोड़िए, आप जो है खुद जुड़िए और बढ़ जाइए। जहां जहां आपका प्रभाव क्षेत्र है वहां के लोगों को जोड़िए और दूर के लोगों को पहले जोड़िए। जानते क्यों? क्योंकि जहां जहां के दूर के लोगों को आप जोड़ देंगे वहां वहां पे वो जो है अपना काम करना चालू कर देगा। राइट। तो पास के लोगों को बाद में जोड़ो, दूर के लोगों को पहले जोड़ो। जी। क्लियर? बिल्कुल सर। इसके लिए एक शपथ रखी गई है और उसमें जो है दिन बांटे गए हैं कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। राइट। जी। अब परिवार के सदस्य तो कम ही होते होंगे, तो 1 दिन या 2 दिन में जुड़ जाएंगे। तो फिर वो सोमवार को जो 16 बाह्य विधाओं में जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप जोड़ लीजिए। तो फिर सोमवार को आप जब आपके परिवार के सदस्य खत्म हो जाते हैं, और परिवार के सदस्य में भी वो फार्मूला लागू रहेगा कि यदि विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी है तो पत्थर मान के लात मारो। जी। तो वो इवन परिवार में भी ऐसे लोग मिलेंगे आप जो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है ना? तो जबरदस्ती विद्वानों को तो बिल्कुल नहीं सुनाना है। क्लियर? दूसरा जो मंगलवार है दैट इज मेंट फॉर मित्रों के लिए। ठीक है ना? फिर जो है बुधवार जो है रिश्तेदारों के लिए, गुरुवार आपके विभिन्न सर्कल के जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है ना? शुक्रवार जो है विद्यार्थियों और युवाओं को जोड़ने के लिए। शनिवार जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने के। वरिष्ठ नागरिक भी बहुत दुखी हैं, वो उनका जीवन बड़ा बेकार हो गया है, उनके बच्चे दोनों मियाँ बीवी जो है ना नौकरी में लगे हुए हैं और वो बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें मान सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। वो एन केन प्रकारेण अपने दिन काट रहे हैं और मरने की आशा लगाए हुए हैं। वो अपना समय काटने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, को जो है ना उसमें जा रहे हैं, कहीं कोई पार्क में जा रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई जो है ना गोल्फ खेल रहा है, जिसके पास जो सुविधा है इन के प्रकारेण मरने की डेट का इंतजार कर रहे हैं। ये वरिष्ठ नागरिक जो है इनमें ऊर्जा है, इतने सालों का अनुभव है, तो वरिष्ठ नागरिकों को भी जोड़ना है। तो वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने के लिए शुक्रवार का दिन शनिवार का दिन रखा गया। राइट। और रविवार को जो सामाजिक संगठन है उनको जोड़ना है। सर ये बहुत पवित्र मिशन है आपका, और मुझे जो अभी तक के समझ में आया है सर वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य बनने से पहले मैथिली शरण गुप्त जरूर बनना पड़ेगा। नहीं, मैथिली शरण गुप्त तो एक ही काफी है ना, वो जो ना आपको बनना नहीं पड़ेगा, आप तो सिर्फ चंद्रगुप्त बनिए, लोगों को जोड़िए, बाकी बैक एंड पे मैथिली शरण गुप्त करने के लिए बैठे हुए ना, हर किसी को
हर किसी को उतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है जो मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी कर ली है। ही जरूरत पड़ेगी सर आपको, क्योंकि जो आपने मुझे बताया है वो कोई सेकंड पर्सन बता ही नहीं सकता सर। जी जी जी, मैं रियल बता रहा हूँ सर। जी जी जी। तो इस बात के लिए जो है मैथिली शरण गुप्त ने जो है क्राइम फ्री भारत करके एक यूट्यूब चैनल चलाई है, जो अभी अपन बात कर रहे हैं ये भी कल तक उस पर अपलोड हो जाएगी जी, राइट। तो उसमें 2000 के लगभग वीडियो होने को जा रहे हैं, उसे सुनिए। कम से कम एक वीडियो रोज सुनना है, जिससे कि आपका ऊर्जा का स्तर दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए और आप ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ जो है बिना किसी भय के आगे बढ़ सके, क्योंकि ना तो आप कोई नियम तोड़ रहे हैं ना कानून तोड़ रहे हैं। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। सभी पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में पराजित होंगे, इसमें आपको कोई संशय लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, हारेंगे, बिल्कुल सर, हारेंगे ना? बिल्कुल। तो फिर कमर कस लीजिए, चंद्रगुप्त बनोगे तो सांसद भी बनोगे, विधायक भी बनोगे, मंत्री भी बनोगे और मुख्यमंत्री भी बनोगे। तो इन जो दुष्ट चरित्र के लोग हैं ना, इनके पास शिक्षा है, ऊपर से अपराधी भी हैं, अपराधियों को ही जो है ना वो कर रहे हैं, आपके साथ फरेब कर रहे हैं। बाहुबलियों को इन्होंने अपनी सेना में रख लिया है, पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना दिया है, और आज ये खुद अत्याचार कर रहे हैं या जनता पर इनके इशारे पे अत्याचार हो रहा है। धन भी वसूला जा रहा है। जब आप इनकी शरण में जो है ना साष्टांग होते हैं तो ये अपने आदमियों को इशारा कर देते हैं, भाई चलो अपना आदमी है, इसको थोड़ा सा दया रखो इसके प्रति। बिल्कुल, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। आप बाहुबली और ये सब जो है आपको भयक्रांत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति से, हर बनिए से जो है ना हर दिन जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी नाम से चंदा और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अवैध वसूली कहेंगे उसको। हाँ, अवैध वसूली कहेंगे। अच्छा, शासकीय स्तर पे भी हो रही है ना सर, वो तो सरकार भी तो गुंडागर्दी कर रही है, कहीं रेत की निकाल रही है तो कहीं क्या निकाल रही है, क्या खुल के लूट ही तो रहे हैं सीधा सीधा। तो क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं वो जो है अंग्रेजों के नियम कानून से आपको आजादी दिला देंगे। वो जो है इस व्यवस्था को अकाउंटेबल बना देंगे। जिसको जो भी अधिकार दिए गए हैं वो ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेगा तो उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे संबंधित को हट जाना भी देना होगा। बिल्कुल। यदि आपकी जुडिशरी गलत निर्णय लेगी तो उसमें 2 तरीके का अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो जो अपील अगेंस्ट द जज का जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो कह रहा है कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्य होते हुए भी उन साक्ष्यों को जानबूझ के नजरअंदाज किया है। सो द एप्लीकेंट जो है अपीलेंट विल कास्ट एक्सपर्सन ऑन द जज कि ये जज दुष्ट है, राइट। फिर उस जज महोदय को खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर महाअभियोग चला के उसे जेल भेजा जाएगा और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हो, चाहे वो जुडिशरी में बैठा हो, लॉर्ड कोई नहीं होगा। वो अधिकार संपन्न तो होगा, लेकिन यदि गलत तरीके से अधिकारों का योग होगा तो वो जेल में भी सड़ेगा, क्षतिपूर्ति भी दूंगा, और वो लॉर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये लॉर्ड का सड़ने का, सुधरने का समय आ गया है। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है ना एकदम फील्ड में भी इनके खिलाफ नहीं उतरना है। 2024 तक अपनी शक्ति बढ़ाइए, लोगों को संकल्पित करिए, और अपने छत पे खड़े होके, छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होके, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजा खड़ा होके, थाली बजाकर, दीपक जला के, और अपने चंद्रगुप्तों को संकल्प के आधार पर जिताकर और इन दुष्टों को जेल में सड़ने के लिए विवश करने की हम परिस्थितियां पैदा कर देंगे। कितने आप इससे ऊर्जाकृत हुए हैं? मैं बिल्कुल, अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके, एक एक बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में मुख्य जो उद्देश्य है सर, या तो आप उद्देश्य वहां तक पहुंचाया, लेकिन मुख्य उद्देश्य अभी भी आपने छुपा के रखा है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाया है। मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी को छिपा के रखा है, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम ही नहीं है। वो ना तो जो है ना आम सभा करेगी, ना वो जुलूस निकालेगी, ना कुछ करेगी। उसका काम तो केवल इतना ही है कि वर्तमान व्यवस्था के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव 1951 की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जो चंद्रगुप्त अपने को हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके पास खुद हाथ जोड़ के जाएगी वो पार्टी और उसको टिकट बांटेगी। इसके अलावा उस पॉलिटिकल पार्टी का और कोई काम ही नहीं है। वो आपका चुनाव प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार हम करेंगे ही नहीं। जब हमारे
सभी 100 करोड़ कार्यकर्ता और बाद में 137 करोड़ कार्यकर्ता और जो सदस्य हैं वो अपने छत पे खड़े होकर अपने सदस्य को वो कहेंगे, तो जिसका वोट देने वाला खुद ही जो है ना संकल्प ले रहा है, उसे प्रचार की जरूरत क्यों है? जी जी है जरूरत क्या? जी जी। तो मैंने गोपनीय सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा जिससे ये दुष्ट जो है व्यवस्था उसे घेरे ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये तो इतने दुष्ट हैं कि जिस इनको मालूम पड़ जाएगा तो उसे ही घेरना चालू कर देंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उसे जी ये जरूरी भी है सर। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म ले लिया है और उसे 2024 में ही हम जग जाहिर करेंगे। बिल्कुल। और वो जग जाहिर खुद ही हो जाएगी। वो आपकी जैसे आप चंद्रगुप्त बनेंगे, क्योंकि हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाला जो व्यक्ति है वो उसके पास अपने आप टिकट लेके उस पॉलिटिकल पार्टी का जाना ही पड़ेगा। सही बात। वो मजबूरी है ना उसकी, क्योंकि उसको आदेश मैत्री चंद्रगुप्त का यही है ना उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए ये राजनेता पूरी उससे पराजित होंगे कि नहीं होंगे? सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। बिल्कुल सर। चलिए, तो अब अच्छा लगा सर। बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश कुमार वैद्य सर। अच्छा, शैलेश कुमार वैद्य जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ और आप आज से ही चंद्रगुप्त की यात्रा के लिए भिड़ जाइए। भगवान आपका भला करेगा। ये देश जो है विश्व गुरु बनने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकेगा। यह बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। और जैसे इस देश में अपराध करना विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना विकल्प नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है आगे चल के इस देश में गरीब बने रहना का भी विकल्प नहीं होगा। तो यदि आप समृद्ध नहीं भी बनना चाहेंगे तो सिस्टम आपके पास पहुंच के कहेगा भाई साहब आपको तो समृद्ध बनना है। बिल्कुल। आपको कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाना होगी। बिल्कुल। सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपको समृद्ध बनाएगा। यदि आपके पास सोच नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है, तो जिसको जो चाहिए वो दिया जाएगा, लेकिन उसे समृद्ध बनाया जाएगा। गरीब बने रहने का विकल्प नहीं होगा, फ्रीबी खाने का विकल्प नहीं होगा। बिल्कुल। जो है ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, रिजर्वेशन भी गायब हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सक्षम होगा। सक्षम होंगे तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं ना। इन दुष्ट राजनेताओं ने जानबूझकर आपको गरीब बना के रखा है, दारूखोर बना के रखा है। ये जो आरक्षण बांट के इन्हें अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण के तहत इन्होंने यूज किया है। ये इन दुष्ट राजनेताओं की गलत चरित्र की और गलत सोच का परिणाम है सर। यही कारण है कि आदमी जो है ना डिस्ट्रेस में जी रहा है। बिल्कुल। नेचर ने अबंडेंस पैदा की है, हम उसी अबंडेंस को पुनः वापस ले आएंगे। यह मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है। सर अभी निवास तो भोपाल ही होगा सर आपका? जी, मेरा निवास भोपाल। सर मेरा जब भी आना हुआ सर, अभी तो मैं भोपाल आपसे जरूर आके मिलूंगा सर। वहाँ पे जरूर मिलिएगा। मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है, अब इस वार्तालाप को खत्म किया जाए। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, जय हिंद सर। मुझे जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे लिंक सर सेंड करें आप प्लीज। चलिए, जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।